लगवाना क्या, उसको हाथ दिखाना हराम। और वो हाथ देख ही नहीं रहा बल्कि हाथ छू रहा, और छू नहीं रहा है कम से कम 1 घंटा पकड़ता। भाई हंसने की बात नहीं, बात समझने की। 1 घंटे तक हाथ पकड़ा पड़ा, शोहर भी कह रहा ब्यूटी पार्लर में लगवाइए। जालिम तेरी भी इतनी कुटाइयां होंगी कि हालत खराब हो जाएगी, कुटाई इसकी भी होगी कुटाई तेरी भी होगी। एक बात समझो यार, तेरी बीवी है, तू हाकिम है, तू चाहता तो अपनी बीवी को रोक लेता, तू चाहता तो अपनी बीवी को समझाता कि नहीं तुझे मेहंदी लगवाने की जरूरत नहीं। अच्छा जब मेहंदी यहाँ तक लगी है बाजू तक, तो अब अगर पूरा आस्तीन का पहन लिया जम्फर फ्रॉक, तो फिर मेहंदी लगाने का फायदा क्या हो गया। अब यहाँ तक जब मेहंदी लगी है तो मजबूरी है कि हाफ आस्तीन का पहनेगी, ना तो देखेगा कौन। अरे भाइयों देखेगा कौन, अब तो इसको पहनना मजबूरी है, हाफ का पहनेगी, हाफ का। एक बात बता दूं मैं, जो जितना मेकअप करती है उतना ही ज्यादा बेपर्दा, इसलिए कि मेकअप दिखाना भी तो है। अगर शादी कर ले, शादी में जाए मेकअप करके, तो खाने पे तवज्जो कम देती है, घूमने फिरने पे ज्यादा देती है। 2-4 लोग खड़े किधर है, इधर तो दिखा दूं अपना नारकली वाला फिराक। अरे भाई इसको जरा संभालो यार, इधर तो दिखाऊं अपना मेकअप। देखो ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मैं बोलूं, अगर ये थोड़ा भी डिस्टर्ब होगा ना तो मुझे डिस्टर्ब होगा। जब हमारी बेटियां मेकअप कर लेती हैं तो मेकअप का तकाजा होता है कि अब इस मेकअप को दिखाया जाए। अगर ये मेकअप ना करेंगी, कम करेंगी, तो इनका खुद अंदर से दिल कहेगा तू इतनी बनी सवरी तो है नहीं, क्या करेगी, ज्यादा बाहर निकल के एक जगह बैठी रहना, चुपके से बैठी रहेगी। लोगों मेकअप की किटें तुम ला के दे रहे हो, और यहां से नहीं दुबई से सऊदी से ला रहे हो, मत ला कर दो। समझ रहे हैं आप, मत ला के दो इतनी किटें। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जो बेटी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी उसका चेहरा इतना खूबसूरत होगा किसी मेकअप की किट उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जाओ आज आपको नुस्खा दे के जा रहा हूं, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उन लड़कियों को फेल करके चले जाते हैं, अपनी बेटियों को बता देना, अगर जिसका रिश्ता होने वाला हो रोजाना सुबह सुबह सूरह यासीन शरीफ की तिलावत किया करे, पानी रख लिया करे, उस पानी पे दम कर दिया करे और उस पानी को पी लिया करे, और थोड़ा सा अपने हाथों पे लेके अपने चेहरे पे मल लिया करे। ऐसा अगर उसने 11 दिन कर लिया, उसका चेहरा जोधनी के चांद की तरह चमकता नजर आएगा। अरे ये कुरान का फैजान है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान में बदला जाएगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से मुबारक, सरजमीन रतनपुर कला, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। मैं नुस्खा बता के जा रहा हूँ, अपनी बेटियों को बता देना, अगर मेरी बहनें कहीं से बैठ के सुन रही हो तो इस नुस्खे को याद कर लेना। अगर उनका रिश्ता होने वाला हो तो फेयर एंड लवली का सहारा ना ले, उनका रिश्ता होने वाला हो फेस पाउडर का सहारा ना ले, उनका रिश्ता होने वाला हो तो किट का सहारा ना ले। अगर रिश्ता होने वाला है तो कुरान का सहारा ले, कुरान का सहारा लेने वाला कभी मार नहीं खाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का सहारा लो यार, सूरह यासीन शरीफ पढ़ें और उस पानी को पिए भी और उसको अपने चेहरे पे मले। और नमाज शर्त है इसके लिए, नमाज शर्त है, अगर नमाज ना पढ़ेंगी तब भी काम ना करेगा। 5 टाइम की नमाज, और 5 टाइम की नमाज के बाद में फिर पढ़ें। मैं नुस्खा दे के जा रहा हूँ, फिर कुरान ये सूरह यासीन शरीफ पढ़ें, इंशाअल्लाह रिश्ते के लिए आएंगे तो मैं दावे से कहता हूँ फेल करके नहीं जाएंगे। चेहरे पे से हुस्न की बरसात होगी, रब का करम होगा, एक बार में रिश्ते की बात होगी। वाह वाह वाह, समझ रहे हैं भाई,
ये रिश्ते का जो पहली मंजिल है ना, ये कब्र से कम नहीं है। जैसे कब्र आखिरत की उखरवी जिंदगी की पहली मंजिल है ना, पहली सीढ़ी, वहां कामयाब हो गया तो फिर हर एक में कामयाब। ऐसी ये जो रिश्ते की दिखी दिखवर जो होती है, लड़की देखने आती है, ये भी पहली मंजिल है शादी की। ये भी बड़ी खतरनाक। अगर इसमें पास तो सब में पास, और इसमें फेल तो सब में फेल। भाइयों बात है क्या नहीं है? बड़ी खतरनाक है। लड़की का दिल, लड़के के अम्मा अब्बा का दिल घर वालों का कटी हुई मुर्गी की तरह फड़कता रहता। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, बेचारे रसगुल्ला दे रहे हैं, दिल उनका फड़क रहे हैं, मगर हंस रहे हैं जबरदस्ती। खाइए खाइए खाइए, सही बता रहा हूं मैं। हाँ, और ये भी खूब ठूस रहा, खूब ठूस रहा, खूब ठूस रहा। और जब खूब ठूस लिया ना नाक तक, तो कह रहा ऐसा है इंशाअल्लाह फोन पे बता देंगे। तूने ठूसा यहाँ बैठ के, बतागा फोन पे। एक बात समझो यार, खाया यहाँ बैठ के, बतागा फोन पे। अगर दो चार ऐसे रिश्ता देखने वाले आ गए तो गरीब आदमी का काम तो हो गया इसी में। नबी फरमाते हैं निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। हमने उल्टा कर दिया, निकाह को मुश्किल कर दिया, जिना को आसान कर दिया। निकाह 10 लाख से कम में नहीं हो रहे। झूठ बोल रहा हूँ क्या? अभी मेरे पास कौन बैठा था, अपने मोबाइल में दिखा रहा था, शायद हजरत थी, कह रहे थे 300 बाराती आए, हर बाराती के लिए एक एक मोटरसाइकिल। क्या नहीं था? जी जी जी, संबल भारत से। बताइए आप मुझे, हिसाब लगाया 1,80,00,000 की मोटरसाइकिलें बैठ रही हैं। कितने की बैठ रही हैं? 1,80,00,000 की। मैंने 60,000 से लगा दिया। 60,000 की एक मोटरसाइकिल, तो 300 लोगों की मोटरसाइकिलें बैठी हैं। अगर मेरा हिसाब गलत नहीं है तो आप लगा लेना 1,80,00,000। 60 और 60 120 और 60 180। हाँ, वो कह रहा कुछ तो अंदर खड़ी हैं मौसम खराब होने की वजह से। कुछ बाहर खड़ी है, मौसम के खराब होने के कारण कुछ अंदर खड़ी हैं। और महिलाओं के लिए स्कूटियों का इंतजाम है। बताइए आप मुझे भाइयों, हम कहाँ चले गए? बताओ मेरे भाइयों, हम कहाँ चले गए? हम कहाँ पहुंच गए? चल जिसके पास है वो तो दे देगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उस गरीब को तो एक भी मुश्किल पड़ रही है। निकाह हमारे 10 लाख में, और जिना मालूम है, जिना इतने आसान हो गए कि जिनाओं के अड्डे खुले हुए 200 रुपए में जिना। बताइए, तबाही नहीं आएगी तो क्या होगा? कोरोना नहीं आएगा तो क्या होगा? सोना बरसेगा, कोरोना आएगा। नहीं बात बता रहे हैं, जब काम ऐसे हैं तो कोरोना आएगा। समझ रहे हैं? मैं तो कह देना चाहता हूं, अल्लाह का अजाब आता जब गुनाह बढ़ जाते हैं तो रब का अजाब आता है, और एक ही बार में हिसाब करके चला जाता। हाँ, मुंबई में बड़े फैशन चले थे एक दौर में, हैं तो आज भी, लेकिन फैशन मुंबई से चले थे। वो ढीली पैंट है, कभी ढीली शर्ट है, कभी ये सब, पीछे के बाल बड़े, कभी आगे के बड़े, सब मुंबई से तो चलते हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ, सुनामी आई थी एक साल मुंबई में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धंस गई थी। जितनी पार्कों में पड़कटी कबूतरियां टहल रही थी ना, सबकी हालत खराब कर दी थी। बता रहे हैं। हाँ, ये पर काटना भी चले थे मुंबई से। सही बता रहे हैं। गौर कीजिए हम पहुंच कहां गए। जिना इतना आसान कर दिया, निकाह इतना मुश्किल कर दिया। ये मंत्रालय जो है ना, दिखी दिखवर का पता है किसका? ये औरतों पे है ये मंत्रालय। ये जो पास करेंगी ये औरतें करेंगी। ये पता नहीं है तू भी औरत है, कभी कोई तेरी बेटी को भी पास करेगा। पैमाने लिए घूम रही हैं, पैमाने। थोड़ा सा कलर डिम है, थोड़ी सी नाक ऊंची है तो थोड़ी सी नीची है, तो हाइट कम है तो हाइट ज्यादा, तो मोटापा कम है तो मोटापा ज्यादा। यार अच्छा ऐसा कौन सा आदमी है जिसमें कोई कमी ना हो? जाओ पूरे मजमे में बता दो, मैं निकाल दूंगा कोई कमी। कुछ तो निकल ही आ गया। बिना कमी वाली जात तो अल्लाह की है। भाइयों बात है कि नहीं है? बिना कमी वाली जात तो अल्लाह की है। ये जो निकाल नहीं है कि मोटापा, अच्छा कुछ दिनों के बाद तो अल्ट्रासाउंड मशीन साथ लेके चलेंगी कि ऊपर तो कुछ नहीं है, अंदर भी तो देख लें, कुछ तो खराबी नहीं। सही बता रहे हैं हम। ये भी होने वाला, देख लेना। अगर आप जिंदा रहे तो 20, 25, 30 साल के बाद देख लेना कि भाई ऊपर तो कुछ नहीं है मगर अंदरूनी खाना तो कोई कमी नहीं है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाओ हमें।
ये हंसने की बात नहीं, बात समझने की है, बता रहा हूँ। मुसलमानों अगर हमारे यही हालात रहे तो कुछ दिनों के बाद अल्ट्रासाउंड की जो है रिपोर्ट भी मांगी जाने लगेगी, हमें चाहिए अंदरूनी खाना तो कोई मर्द नहीं है। ये मुसलमान कान खोल कर सुन ले, अगर 19-20 हो तो निभाने की कोशिश किया कर, इसलिए कि हो सकता है तू अपनी मर्जी से बहुत अच्छा देखे मगर वो बहुत बुरा निकला है। और ऐसा होता भी है। दुआ अल्लाह से किया कर, या अल्लाह मैं रिश्ता तलाश करने जा रहा हूं, बस तू मुझे अच्छा रिश्ता अता कर देना। ना जालिम बना बैठा, जालिम जल्लाद, अरे जल्लाद को भी रहम आ जाएगा यार एक वक्त को, लेकिन ये बेटे वाले को तो रहम आ ही नहीं रहा बिल्कुल। अभी एक बारात गई थी अभी 2-4 रोज पहले, ये मुर्गा सस्ता हो गया तो बेटी वाली ने सोचा काम मेरा बन गया, मैं ये सस्ता कर दूंगा, तो खबर भेज दी मुर्गा ना करे मेरी बात खराब हो जाएगी। हाँ मेरी बात खराब हो जाएगी, मुर्गा ना करे खाने में। हाँ अब बताइए, और अगर ये होता ना 500 रुपए किलो तो बात इससे अच्छी हो रही थी इसकी। बताओ निजामे मैकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ये साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बेशक बेशक। हम डांस पार्टियों पे हजारों रुपए लुटा देते हैं, वालाओं पे हजारों रुपए लुटा देते हैं। ये उर्स के मौके पर आपने जलसा सजाया, अल्लाह आपको सलामत रखे, वरना हमारे सुन्नी उर्स के मौके पर मौलवी को तो फटकने ना देते हैं। मौलवी ना आगा, वो आता कव्वाल बड़ा वाला, वो आती है बड़ी वाली कव्वाला, और उसके बाद में होता मुकाबला और उसको देता 2.5 लाख 1.5 लाख। मुसलमानों तुम्हारी कौम की बेटियां गरीब होने की वजह से जवान अपने बापों के घरों में बैठी है, हम रंडियों को, नाचने वालियों को, मुकाबला करने वालियों को 2.5 लाख 2 लाख रुपए लुटा देते। अल्लाह फरमाता लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। अगर तुम्हें जिंदगी गुजारना है तो मेरे मदीने वाले को देख के जिंदगी गुजार लेना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल हो जाएगा। खुदा की कसम मेरे नबी की बारगाह में बांदियां आई, कनीज़ें आई, मौला अली ने फरमाया फातिमा, चक्की चलाते चलाते तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए, फातिमा पानी भरते भरते तुम्हारे हाथों की ठीठे नहीं जाती, पैबंद लगाते लगाते तुम्हारे हाथों की चुभी हुई सुइयों के जख्म नहीं जाते। फातिमा मैंने सुना है मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में कनीज़ें आई हैं, अपने गुलामों को बांट रहे हैं। फातिमा एक कनीज तुम भी ले आओ ताकि तुम्हें आराम मिल जाया करे, ताकि तुम्हारी चक्की वो चला लिया करे, ताकि तुम्हारा पानी वो भर लिया करे, ताकि तुम्हारे कपड़ों का पैबंद वो लगा लिया करे, ताकि तुम्हारा काम वो कर दिया करे। ए लोगों गौर करो, ए लोगों हसन की अम्मी, हुसैन की अम्मी, ए लोगों जन्नती औरतों की सरदारा बाबा की बारगाह में हाजिर हुई। ए मेरे बाबा जान, एक कनीज फातिमा को भी दे दी जाए ताकि मेरे घर का काम कर लिया करे, फातिमा का हाथ बटा लिया करे। मेरे नबी ए लोगों अपनी उम्मत को दर्स दे रहे हैं, अपनी उम्मत को सबक दे रहे हैं, अपनी लख्ते जिगर अपनी बेटी को कहा, गुलामों को कनीज़ें बांट रहे हैं, मगर अपनी सगी बेटी को कहा फातिमा कनीज ना लेके जाओ, कनीज से भी बेहतर चीज दे देता हूँ। बेशक बेशक। कनीज ना लेके जाओ, कनीज से भी बेहतर चीज दे देता हूँ। अरे लोगों हसनैन की अम्मी अर्ज करती है बाबा अच्छी है तो दो। कहा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये बांदी से अच्छी है, कनीज से भी अच्छी चीज है। बेशक बेशक। आका सबको दे रहे थे तो एक बेटी को भी दे दिया होता। जवाब मिला गुलफाम दे तो देता, मगर फिर बेटियों के साथ एक कनीज देना मुस्तफा की लोग सुन्नत बना लेते कि नबी ने अपनी बेटी को एक कनीज दिया था, तू भी अपने बाप के घर से एक खादिमा लेके। गरीब तो अपनी बेटी का निकाह करना मुश्किल पड़ जाता, कहां से लाता यार। दिल तड़पता, दिल रोता कि जब गरीब बेटी वाले से डिमांड पर डिमांड हम करते, हमें खाना भी अच्छा हो, हमें जो है फ्रिज भी हमें कंपनी का चाहिए, हमें गाड़ी भी ये कंपनी की चाहिए, हमें ये चाहिए। अरे मांगना है तो मोहताज से क्यों मांग रहा है? अगर मांगना है तो फिर मालिक को
मुख्तार से मांग, परवरदिगार से मांग, देने वाला खुदा है। अगर देने पे आ जाएगा तो तुझे एक रात में भिखारी से अमीर कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। आगे से लेके पीछे तक आज मेरी तकरीर को सुनना नौजवानों, मेरा पैगाम तुम्हारे लिए है। आज दिलों में अपने कसम खा के जाना कि ये मदीने वाले आका गुनाहगार बहुत है, खताकार बहुत है। अपने अमाल पर भरोसा नहीं कि जन्नत मिले, लेकिन आज इस वली की बारगाह में ये वादा करके जा रहे हैं, जब शादियों का वक्त आएगा तो जहेज की डिमांड पे शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे तो हम कहेंगे जो दिल चाहे दे देना, जो दिल चाहे मत देना। डिमांड एक प्याले की नहीं है, हम करेंगे तो गरीबों की बेटियों को गले लगाने का काम करेंगे। जोर से बोलो यार, या रसूल अल्लाह। और मेरी तकरीर शुरू हुई है, खुदा की कसम जब तक सुनोगे झूमोगे। अब तवज्जो करना, मैं दिल से बोल रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, अरे औकात क्या है? हमारा बेटा 4 पैसे कमा ले, अगर हमने 2-4 घर बना लिए, 2-4 मकान बना लिए, औकात क्या है? 1-2 करोड़ रुपया आ गया, औकात क्या है? गरीबों का दिल दुखाते फिरते। ए नबी के कलमा पढ़ने वालों, एक कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें बताता हूँ, एक बाप ऐसा भी है जो अपने बेटे की शादी करने चला है। बाप लाजवाब है, उसका बेटा लाजवाब है। ए लोगों, अगर मालदारी देखो तो अल्लाह की कसम किसी एक मुल्क का बादशाह नहीं है, किसी 2 मुल्क का बादशाह नहीं है। ए लोगों, पद इतना बड़ा है कि आधी दुनिया का बादशाह है। बेशक बेशक। आधी दुनिया पर हुकूमत, नाम है उमर इब्ने खत्ताब। कह दो ना सुभान अल्लाह। हजरत उमर का नाम सुन के इंसान, शैतान भी घबरा जाता है। हकीकत बता रहे हैं, शैतान भी। हजरत उमर ना रात को जब मदीना के लोग सो जाते, दिन भर तो खिलाफत के कामों में रहते, रात को इशा पढ़ के लोग सो जाते, उमर रात को मदीने की गलियों में निकलते, कोई बीमार हो तो दवा दिलाऊंगा, भूखा हो तो खाना खिलाऊंगा, प्यासा हो तो पानी पिलाऊंगा, नंगा हो तो कपड़ा पहनाऊंगा। निकलते हाय हाय हाय। एक रात निकले ना मदीने की गलियों में, तो क्या देखा कि एक घर में से 2 औरतों के झगड़ने की आवाज आ रही है, झगड़ा कर रही है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब दरवाजे पे कान लगा के खड़े हुए, झगड़ा चल रहा, झगड़ा कर रही है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब झगड़ा सुनने लगे। झगड़ने वाली एक औरत बूढ़ी है, एक जवान है, एक लड़की, एक बूढ़ी खातून है, एक माँ है, एक बेटी है, दोनों में झगड़ा हो रहा है। लोगों, बूढ़ी माँ अपनी जवान बेटी से कह रही है, बेटी बकरी का दूध अगर दूध लिया हो तो पानी मिला दो, दूध ज्यादा बनेगा, फायदा ज्यादा होगा। जवान बेटी कह रही है, माँ दूध तो दूध लिया मगर पानी नहीं मिलाएंगे, ऐसे ही पेवर दूध वाले को बेचेंगे। कहा बेटी क्यों, दूध थोड़ा है, पानी मिलाओगी तो मुनाफा ज्यादा होगा। जवान बेटी का जवाब सुनो, ए नौजवानों, तुम्हें अल्लाह ने जवानी दी है, तुम्हें उस जवान बेटी की जवानी का वास्ता, तुम जरा कान खोल कर सुनो। ए लोगों, इसको ईमान कहते हैं। अपनी बूढ़ी माँ से ये जवान बेटी अर्ज करती है, माँ एक दिन उमर तकरीर कर रहे थे, उमर तकरीर में कह रहे थे, लोगों कोई किसी को धोखा नहीं देगा, कोई दूध में पानी मिला के ना बेचेगा, कोई अमानत में खयानत ना करेगा। माँ मुझे उमर की तकरीर पे अमल करना, मुझे पानी नहीं मिलाना, मैं थोड़ा कम खा लूंगी, मैं फाके से सो जाऊंगी, मगर दूध में पानी ना मिलाऊंगी। उमर कान लगा के दरवाजे पे सुनना है। बूढ़ी ने जवाब दिया, बेटी ये खुतबा तो मैंने भी सुना था, उमर की ये तकरीर तो बेटी मैंने भी सुनी थी, मगर उमर देख थोड़ी रहा होगा, पगली ये तो रात है, उमर तो घर में सो रहा होगा, तू पानी मिला के बेचेगी, उमर को क्या पता। तवज्जो करना, तवज्जो करना, उमर को
क्या पता जैसे हम करते हैं ना, दूसरे का अपने घर में कीमा बनना है और हरी मिर्चा पड़ोसी की तोड़ कर ला रहे हैं, वो देख थोड़ी रहा पूरा कीमा तेरा बर्बाद हो गया। हाँ, पूरा कीमा तेरा बर्बाद हो गया। तू कह रहा कि मैं 2 मिर्चे तोड़ रहा हूं, 2 मिर्चे नहीं है, अल्लाह अल्लाह, 2 मिर्चे नहीं है, ये तेरी पूरी हांडी खराब कर रही है। हजरत उमर सुनने बेटी कह रही है, माँ उमर ने तकरीर करी है दूध में कोई पानी मिला कर नहीं बेचेगा, धोखा नहीं देगा, हमारे तुम्हें खैर नहीं करेगा। माँ बोली बेटी ये तकरीर तो मैंने भी सुनी है, उमर थोड़ी ना देख रहा, उमर तो सो रहा होगा, दूध में पानी मिला के बेचेगी, उमर को क्या पता। जवान बेटी ने जवाब दिया, माँ उमर तो सो रहा होगा मगर उमर का जो परवरदिगार है वो जाग रहा है। कुरान की आयत पढ़ के सुनाई, मा ला तख़ुज़ू सिनतु वला नौम। उमर का मौला तो वो है जिसे न नींद आती है न ऊँघ आती है। माँ उमर तो नहीं देख रहा मगर उमर का परवरदिगार देख रहा है। मुझे डर उमर से नहीं लगता, उमर के परवरदिगार से लगता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं क्या बात। हजरत उमर सुन रहे हैं, हजरत उमर का दिल बोला, उमर अब घर चल, रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। गए थे बीमार को देखने, गए थे भूखे को देखने, गए थे प्यासे को देखने, गए थे नंगे को देखने, गए थे परेशान को देखने। इस बेटी की तकरीर सुनी ना तो उमर का दिल बोला घर चल, कीमत वसूल हो गई। जैसे ही सुबह हुई ना, अदालत में बैठे अपने खादिम को कहा जरा रात वाली बूढ़ी को बुला ला, एड्रेस दे दिया, बुला ला। जब पहुंचा खादिम बूढ़ी के पास, दरवाजा खटखटाया, बूढ़ी आई, कौन? उमर का कासिम। क्यों आयो का? उमर ने बुलाया, बस इतना सुनना था कि कदमों में लड़जा पड़। उमर के मारे हालत खराब होती थी, बड़े बड़े अच्छे। अल्लाह अल्लाह, आज भी उमर का नाम लेके सो जाओ ना तो डरावने ख्वाब नहीं दिखते। आज भी जिनको ना नाइट फेल होते, जिनको ना गंदे ख्वाब नजर आते, वो उमर अपनी पेट पे लिखे, उमर की मीम नाफ पर आना चाहिए। उमर में मीम है ना, ऐसे उमर उंगली से लिखे उमर और मीम नाफ पे आ जाए, नीचे रा आ जाए, लिख के सो जाए, इंशाअल्लाह आपको डरावना ख्वाब या गंदा ख्वाब नजर नहीं आएगा। वाह वाह वाह। नबी ने मांगा है ना, नबी ने मांगा तो मौला उमर दे दे। सुभान, क्या बात है, वाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक अंग्रेज लिखता है अगर 10 साल उमर का पीरियड खिलाफत का और रहता ना तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मजहब होता, मजहब इस्लाम। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आधी दुनिया पर हुकूमत है, कितने पर? 23 लाख मुरब्बा मील पर उमर की हुकूमत। यहाँ तो अगर एक पिलटिया क्या ले ली, एक मकनिया क्या बना ली, फटा फिर गया, फटा कह रहा रिश्ता जरा बड़ी जगह से कराइए। मकान देखो कैसा रंग कराया, पक्का पेंट कराया, मर जा। पक्का पेंट कराया तूने, किसी के गुर्दे निकाल के बेच ले तूने, पक्का पेंट कराया। समझ रहे? एक मकान क्या बना लिया। शादी से पहले मकान कर बहुत अच्छा बना, चल अच्छा अच्छी बात है बना रहे, मगर इसलिए बना रहा है कि मेरा मकान अच्छा, जरा गाड़ी बड़ी वाली दिलाइए। शादी कर रहा है, मछेरा बना फिर रहा है, वो लग्गी में वो लगाता मछली है, आ जाएगी खाने के लुकमा लुकमा पाके आएगी। अल्लाह अल्लाह, मछेरा बन गया, मछेरा है। उमर को देख जरा, उमर को। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, ईमान ताज़ा आ जाएगा। नींद तो नहीं आ रही ना तो बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, नारा इधर से लग रहा है, चेयरमैन लोगों तुम्हारा भी नारा चाहिए, मुझे बात अच्छी लगेगी तो। हाँ, ये जमींदार नारा लगा रहे, अब नारा जो जमींदार नहीं लगाएगा, अब चेयरमैन लगाएगा। अभी नहीं, जब अच्छा लगा, जब दिल में हुरहुरी आ जाए तभी लगा देगा। मैं ये नहीं कह रहा, जब दिल अंदर से कह देगा लगना चाहिए तो लगना चाहिए। कुर्सी वालों कुर्सी की लाज रखना। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। है तो 4 पैसे आ गए ना तो रिश्ते पसंद नहीं आ रहे हैं यार। कमाल की बात तो ये, अमीर तो अमीर देखते ही है, लेकिन अमीर होके किसी गरीब को निभा ले, कमाल की बात तो ये है। वाह भाई